णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसायूणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए स्वाति जी पढ़िए, निकाल लीजिए सभी लोग 22 बातिकार। एकत्व भावना दशकम, श्लोक नंबर 884। जो परम ज्योति केवल स्वानुभाव से ही गम्य, प्राप्त करने योग्य तथा ज्ञानियों के लिए रमणीय है, उस वचन एवं मन के अविषयभूत परम उत्कृष्ट ज्योति के विषय में मैं कुछ कहता हूँ। 885। जो भव्य जीव एकत्व अद्वैत रूप अद्वितीय पद को प्राप्त करते हुए आत्म तत्व को जानता है, वह स्वयं ही दूसरों के द्वारा आराधा जाता है, अर्थात दूसरे प्राणी उसकी ही आराधना करते हैं। उसका आराध्य पूजनीय दूसरा कोई नहीं रहता है। 886। जिस प्रकार उत्कृष्ट नाव को प्राप्त हुआ धीर बुद्धि साहसी मनुष्य समुद्र के अपरिमित जल से नहीं डरता है, उसी प्रकार एकत्व का जानकर वह योगी बहुत से भी कर्मों से नहीं डरता है। 887। चैतन्य रूप एकत्व का ज्ञान दुर्लभ है, परंतु मोक्ष को देने वाला वही है। यदि वह किसी प्रकार से प्राप्त हो जाता है तो उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। 888। वास्तविक सुख मोक्ष में है और वह मुमुक्षु जनों के द्वारा सिद्ध करने के योग्य है। यहाँ संसार में वह सुख नहीं है। यहाँ जो सुख है वह निश्चय से यथार्थ सुख नहीं है। 889। संसार संबंधी कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है, इस प्रकार हमें गुरु के उपदेश से निश्चय हो गया है, इसी कारण हमको मोक्ष पद प्यारा है। 890। मोहक उदय रूप विष से मिश्रित स्वर्ग का सुख भी जब नश्वर है, तब भला और दूसरे तुच्छ सुखों के संबंध में क्या कहा जाए, अर्थात वे तो अत्यंत विनश्वर और हेय है ही। इसीलिए मुझे ऐसे संसार सुख से बस हो, मैं ऐसे संसार सुख को नहीं चाहता हूँ। 891। जो निर्मल बुद्धि को धारण करने वाला मुनि इस लोक में निरंतर शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करके रहता है, वह परलोक में संचार करता हुआ भी उसी प्रकार से रहता है। 892। जो श्रेष्ठ मुनि आत्मलीन होकर वीतराग मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग में प्रस्थान कर रहा है, उसके लिए मोक्ष सुख की प्राप्ति में तीनों लोकों में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता है। 893। इस प्रकार एकाग्र मन होकर जो मुनि सर्वदा इस भावना पद एकत्व भावना को भावता है, वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी के कटाक्ष पंक्तियों की माला का स्थान हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 894। इस मनुष्य जन्म का फल धर्म की प्राप्ति है, सो वह निर्मल धर्म यदि मेरे पास है तो फिर मुझे आपत्ति के विषय में भी क्या चिंता है, अर्थात मृत्यु से भी क्या डर है। अर्थात उस धर्म के होने पर ना तो आपत्ति की चिंता रहती है, ना मरण का भी डर रहता है। इस प्रकार एकत्व भावना दशक अधिकार समाप्त हुआ। एकत्व भावना हमसे कहती है कि हमें पर को छोड़ करके निज में आना है। अगर आत्मा की कल्याण का कोई मार्ग है तो निश्चय से आत्मा ही है। अपनी आत्मा में डूब जाना, उसमें ही खो जाना, उसका ही श्रद्धान करना, उसका ही ज्ञान करना, उसमें ही रमण करना, यही सारा मोक्ष का साधन है। यहाँ पे पूर्व में भी एक श्लोक में उन्होंने कहा था कि अगर मैं मेरे पास अपनी आत्मा रूपी दुर्लभ
चैतन्य मणि है या चैतन्य रत्न है, तो फिर बाह्य और ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे लुभा सकती है या मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। जो साधु अपनी चैतन्य आत्मा में डूबे रहते हैं, उनसे मोक्ष तनक भी दूर नहीं है। उनका मोक्ष बहुत समीप है, तनक भी दूर नहीं है। तो इसी प्रकार समझना चाहिए, एकत्व का ज्ञान, एकत्व का ध्यान और एकत्व में लीन होना, यह परम आवश्यक है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार एकत्व भावना दशक अधिकार समाप्त हुआ। इसमें 10 श्लोक थे और अगला हो रहा है शुरू, परमार्थ विंशति। आइए शुरू कर रहे हैं। 695, परमार्थ आठ सौ विंशति पंचानवे 895 श्लोक। संसार में अनंत काल से विचरण करने वाले सब प्राणियों ने मोह, द्वेष और राग के निमित्त से होने वाले विकारों को बार बार देखा है, सुना है और सेवन भी किया है। परंतु भगवान आत्मा का एक अद्वैत ही केवल दुर्लक्ष्य है, अर्थात उसे अभी तक ना देखा है, ना सुना है और ना सेवन भी किया है। भव्य जीवों से वंदित और मोक्ष रूप वृक्ष का बीजभूत यह अद्वैत जयवंत होवे। इस आठ सौ श्लोक को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है इस श्लोक को देख करके कि पद्मनंदी महाराज कहीं ना कहीं समय सार जी का भी स्वाध्याय किए हुए थे और उससे भी प्रेरित थे, क्योंकि इन्होंने जो इस श्लोक में बात कही है वही आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार जी में भी कही। टू कॉपी यही श्लोक, बस उन्होंने प्राकृत में लिखा है और इन्होंने संस्कृत में लिखा है। सुंदर है, समझने का है कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमने अनंतों बार नहीं देखी हो, ना सुनी हो और उसका अनुभव नहीं किया हो, सेवन नहीं किया हो। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व काम भोग बंद कथा ये तत्सुलंबो डबरी न सुलो बेहत्तस्य। समय सार जी की गाथा है। तो वो भी यही कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुमने देखी सुनी हो, उसका सेवन नहीं किया हो। बस एक ही चीज है जिसका तुमने सेवन नहीं किया, वो है तुम्हारी स्व की आत्मा। और उसका यदि सेवन नहीं किया तो जो तुमने संसार में कुछ देखा है, सुना है, सेवन किया है, वो सब का सब व्यर्थ है तुम्हारे लिए। यही बात यहाँ पे आचार्य पद्मानंदी महाराज भी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। आइए आगे 896। 896। जो स्वस्थता अंतरंग और बाह्य विकल्पों के समूह से रहित है, शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप से सहित है, परमात्मा की वल्लभा प्रियतमा है, कृत्य के अंत को प्राप्त हो चुकी है, अर्थात कृत कृत्य है, तथा अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान होने से जिसके भीतर प्राप्त हुए आत्मा को जरा, वृद्धत्व आदि रूप असह्य ज्वाला वाली जन्म संसार रूप तीक्ष्ण वनाग्नि प्राप्त होती है, ऐसी उस अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता को अनंत चतुष्टय रूप स्वच्छता समझना। यहाँ पे शरीर की स्वस्थता नहीं है, आत्मा की स्वस्थता की चर्चा चल रही है। वो आत्मा स्वस्थ कब होगी? जब उसको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक प्राप्त नहीं हो रही तब तक आत्मा अस्वस्थ है। आगे। 897। एकत्व में स्थिति के लिए मेरी निरंतर बुद्धि होती है, उसके निमित्त से परमात्मा की समीपता को प्राप्त हुआ आनंद कुछ थोड़ा सा प्रकट होता है। वही बुद्धि कुछ काल को प्राप्त होकर, अर्थात कुछ ही समय में समस्त सीलों और गुणों के आधारभूत एवं प्रकट हुए विपुल ज्ञान, केवल ज्ञान से संपन्न उस आनंद की कला को उत्पन्न करेगी। 898। मुझे आश्रय में प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शत्रु से प्रयोजन नहीं है। मुझे इस शरीर में भी प्रेम नहीं रहा है। इस समय मैं अकेला ही सुखी हूँ। यहाँ संसार परिभ्रमण में चिरकाल से जो मुझे संयोग के निमित्त से कष्ट हुआ है, उससे मैं विरक्त हुआ हूँ। इसीलिए अब मुझे एकाकीपन अद्वैत अत्यंत रुचता है। 899। जो जानता है वही देखता है, और वह निरंतर चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ता है। वही मैं हूँ, इससे भिन्न और कोई मेरा स्वरूप नहीं है। यह समीचीन उत्कृष्ट तत्व है।
चैतन्य स्वरूप से भिन्न जो क्रोध आदि विभाव भाव अथवा शरीर आदि हैं, वे सब अन्य अर्थात कर्म से उत्पन्न हुए हैं। सैकड़ों शास्त्रों को सुनकर के इस समय मेरे मन में यही एक शास्त्र अद्वैत तत्व वर्तमान है। 900। यद्यपि इस समय यह सहन हड्डियों का बंधन परिसहों अर्थात क्षुधा तृषा आदि को नहीं सह सकता है, और इस दुष्मा नामक पंचम काल में तीव्र तप भी संभव नहीं है, तो भी यह कोई खेद की बात नहीं है, क्योंकि यह अशुभ कर्मों की पीड़ा है। भीतर शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में मन को सुरक्षित करने वाले मुझे उस कर्मकृत पीड़ा से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी नहीं है। 901। अनेक प्रकार के विलास वाले कर्मों के साथ मेरी एकता के होने पर भी जो उत्कृष्ट ज्योति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उत्कृष्ट आनंद स्वरूप है, वही मैं हूँ। उसको छोड़कर मैं अन्य नहीं हूँ। ठीक भी है। स्फटिक मणि में काले पदार्थ के संबंध से कालेपन के उत्पन्न होने पर भी वह उस मणि से पृथक ही होता है। कारण यह कि लोक में जो भी विकार होता है वह दो पदार्थों के निमित्त से ही होता है। विशेषार्थ, यद्यपि स्फटिक मणि में किसी दूसरे काले पदार्थ के निमित्त से कालिमा और जपा पुष्प के संसर्ग से लालिमा अवश्य देखी जाती है, परंतु वह वस्तुतः उसकी नहीं होती है। वह स्वभाव से निर्मल व धवल वर्ण ही रहता है। जब तक उसके पास में किसी अन्य रंग की वस्तु रहती है, तभी तक उसमें दूसरा रंग देखने में आता है, और उसके वहां से हट जाने पर फिर स्फटिक मणि में वह विकृत रंग नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के साथ ज्ञान वर्णादि अनेक कर्मों का संयोग रहने पर ही उसमें अज्ञानता एवं राग द्वेष आदि विकार भाव देखे जाते हैं, परंतु वे वास्तव में उसके नहीं हैं। वह तो स्वभाव से शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। वस्तु में जो विकार भाव होता है वह किसी दूसरे पदार्थ के निमित्त से ही होता है, अतएव वह उसका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही काल तक रहने वाला है। जैसे आग के संयोग से जल में होने वाली उष्णता कुछ समय मतलब अग्नि संयोग तक ही रहती है, तत्पश्चात शीतलता ही उसमें रहती है जो सदा रहने वाली है। 902। साधु का किसी पर वस्तु के साथ जो संयोग होता है वह भी उसके लिए आपत्ति स्वरूप प्रतीत होता है। फिर जो श्रीमानों धनवानों के साथ उसका समागम होता है वह तो उसके लिए अतिशय महान आपत्ति स्वरूप होता है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के अभिमान रूप मद्यपान से विकल होकर ऊपर मुख करने वाले ऐसे राजा लोगों के साथ जो संयोग होता है वह तो उस मोक्षाभिलाषी साधु के मन में निरंतर मृत्यु से भी अधिक कष्टकारक होता है। 903। यदि मेरे हृदय में नित्य आनंद पद अर्थात मोक्ष पद को देने वाली गुरु की वाणी जागती है, तो मुनिजन स्नेह करने वाले भले ही ना हो, गृहस्थ जन यदि भोजन नहीं देते हो तो ना दें, मेरे पास कुछ भी धन ना हो, यह शरीर रोग से रहित ना हो अर्थात सरोग भी हो, तथा मुझे नग्न देखकर लोग निंदा भी करें, तो भी मेरे लिए उसमें कुछ खेद नहीं होता है। 904। जो संसार रूपी वन दुखों रूप सर्पों अथवा हाथियों से व्याप्त है, हिंसा आदि दोषों रूप वृक्षों से सहित है, तथा नरक आदि दुर्गति रूप भील बस्ती की ओर जाने वाले कुमार्ग से युक्त है, उसमें सब प्राणी सदा से परिभ्रमण करते हैं। उक्त संसार रूप वन के भीतर जो मनुष्य उत्तम गुरु के द्वारा दिखलाए गए मार्ग में मोक्ष मार्ग में गमन प्रारंभ कर देता है, वह उस अद्वितीय मोक्ष रूप पुर को प्राप्त होता है, जो आनंद को करने वाला है, उत्कृष्ट है तथा अत्यंत स्थिर अविनश्वर भी है। 905। प्राणियों को जो सुख दुख का अनुभव होता है वह कर्म साता और असाता वेदनीय का कार्य है।
इसीलिए वह कर्म ही है और वह आत्मा से भिन्न है। इस बात को जो योगी जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि इस प्रकार के खेद भेद की भावना का आश्रय ले चुकी है, उन योगियों के मन में मैं सुखी हूँ अथवा दुखी हूँ इस प्रकार के विकल्प से मलिन कला कहाँ से स्थान प्राप्त कर सकती है। अर्थात उन योगियों के मन में वैसा विकल्प कभी नहीं उदित होता। 906। व्यवहार मार्ग में स्थित हम लोग भक्ति में तत्पर होकर जिन देव, जिन प्रतिमा, गुरु, मुनिजन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं, परंतु निश्चय से अभेद का आश्रय लेने से प्रकट हुए चैतन्य गुण से प्रकाश में आई हुई बुद्धि के विस्तार रूप तेज से सहित हमारे लिए केवल आत्मा ही उत्कृष्ट तत्व रहता है। जीव जब तक व्यवहार मार्ग में स्थित रहता है तब तक वह जिन भगवान और उनकी प्रतिमा आदि को पूज्य मानकर यथा योग्य उनकी पूजा आदि करता है। इससे उसके पुण्य कर्म का बंध होता है जो निश्चय मार्ग की प्राप्ति का साधन होता है। पश्चात जब वह निश्चय मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अभेद का आश्रय ले लेती है। वह यह समझने लगता है कि स्त्री, पुत्र और मित्र तथा जो शरीर निरंतर आत्मा से संबद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है। मैं चैतन्य का एक पिंड हूँ, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस अवस्था में उसके पूज्य पूजक भाव का भी द्वैत नहीं रहता। कारण यह है कि पूज्य पूजक भाव बुद्धि भी राग की परिणति है जो पुण्य बंध का कारण होती है। यह पुण्य कर्म भी जीव को देवेंद्र एवं चक्रवर्ती आदि के पदों में स्थित करके संसार में ही परतंत्र रखता है। अतएव इस दृष्टि से वह पूज्य पूजक भाव भी है। उपादेय केवल एक सच्चिदानंदमय आत्मा ही है। परंतु जब तक प्राणी के इस प्रकार की दृढ़ता प्राप्त नहीं होती तब तक उसे व्यवहार मार्ग का अवलंबन लेकर जिन पूजनादि शुभ कार्यों को करना ही चाहिए, अन्यथा उसका संसार दीर्घ हो सकता है। देखिए ये वाला थोड़ा समझने वाला है। इसमें कह रहे हैं निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के मार्गों की चर्चा है। तो वो कह रहे हैं निश्चय में जाने के लिए व्यवहार का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अभी हम सभी जी व्यवहार में स्थित हैं। व्यवहार मतलब क्रिया कांडों को कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप पाठ नियम धर्म ये सब कर रहे हैं, और भगवान की प्रतिमा को पूजते भी हैं, उनकी आदर सम्मान आदि आदि भी करते हैं। इससे पुण्य कर्म का बंध होता है और निश्चय मार्ग की प्राप्ति होती है। व्यवहार की क्रियाओं को करने से निश्चय की प्राप्ति होती है। जब निश्चय की प्राप्ति हो जाती है तो व्यवहार से यह जीव अलग होने लगता है। वह स्त्री, पुत्र, धन, मकान, क्रियाकांड, पूजा इन सब से दूर हो जाता है, और दूर होकर के वह तो अपने आप को एक चैतन्य आत्मा समझता है और सोचता है कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर वो ये सोचने लगता है कि जो पूजनीय है और जो पूज रहा है, यहाँ भी पूज्य पूजक का भेद है, मतलब द्वैत है, दो बातें हैं। दो हो गया ना, एक जिसको पूज रहे हैं और जो पूज रहा है। एक पूज्य है और एक पूजक है, ये भी द्वैत है। बुद्धि वो निश्चय से नहीं रखता, क्योंकि पूज्य और पूजक भाव को रखने से भी पुण्य बंध होगा। राग की परिणति है, वो ऐसा बता रहे हैं। और जहाँ राग की परिणति से पुण्य बंध होगा तो वो कह रहे हैं वहां पे निश्चय से संसारी वस्तुओं का पुण्य मिलेगा। चक्रवर्ती बनोगे, देव इंद्र बनोगे, बड़े बड़े अमीर घरानों में पहुंचोगे, इन सब की तो प्राप्ति होगी। लेकिन ये सब जब आपको प्राप्त होंगे तब आप संसार से छूट नहीं पाओगे, आप संसार में ही रहोगे। चक्रवर्ती बनोगे, देवेंद्र बनोगे, ये देवेंद्र वगैरह बन करके भी संसार से छूटा नहीं जा सकता, ये संसार के ही पद हैं। इसीलिए उन्होंने पूज्य और पूजक भाव को हेय कहा है, छोड़ने योग्य कहा है, और केवल एक सच्चिदानंद आत्मा को ही उपादेय माना है, उसको ही ग्रहण करने योग्य
माना है। लेकिन जब तक हम इस निश्चय मार्ग में नहीं पहुंच पा रहे, अपनी आत्मा की ओर हमारी दृष्टि नहीं हो रही, तब तक हमको व्यवहार का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। व्यवहार का आलम्बन लेकर के हमको शुभ कार्य करने ही पड़ेंगे। अगर व्यवहार में भी नहीं जाओगे, निश्चय में भी नहीं पहुंच पाओगे, तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर तो ये संसार आपका बहुत दीर्घ, अतिशय दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि पूज्य और पूजक भाव किस दृष्टि से हेय है, किस प्रकार हेय है, छोड़ने योग्य है। इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पूरा इसका विशेषार्थ आपको समझाना पड़ेगा अपने शब्दों में। ठीक है, आगे 907। 907। जब मैं मोक्ष विषयक उपदेश से बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त कर लेता हूँ, तब भले ही वर्षा काल मेरे हर्ष को नष्ट करे, विस्तृत महान शैत्य शरीर को पीड़ित करे, घाम सूर्य ताप सुख का अपहरण करे, डांस मच्छर क्लेश का कारण होवे, अथवा और भी बहुत से परिशह रूप सुभट मेरे मरण को भी प्रारंभ कर दे, तो भी इनसे मुझे कुछ भी भय नहीं है। 908। जो शक्तिशाली आत्मा रूप प्रभु चक्षु आदि इंद्रियों रूप किसानों से निर्मित ग्राम को मरा हुआ समझता है, तथा जो ज्ञान रूप बलवान शत्रु के द्वारा रूपादि विषय रूप कृषि की भूमि से भ्रष्ट कराया जा चुका है, फिर भी जो कुछ होने वाला है उसके विषय में इस समय चिंता नहीं करता है, इस प्रकार से वह संसार को नष्ट हुए के समान देखता है। जिस प्रकार किसी शक्तिशाली गांव के स्वामी की यदि अन्य प्रबल शत्रु के द्वारा खेती के योग्य भूमि छीन ली जाती है, तो वह अपने किसानों से परिपूर्ण उस गांव को मरा हुआ सा मानता है, फिर भी वह भवितव्य को प्रधान मानकर उसकी कुछ चिंता नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान आत्मा को जब सम्यक ज्ञान रूप शत्रु के द्वारा रूप रसादि रूप खेती के योग्य भूमि से भ्रष्ट कर दिया जाता है, विवेक बुद्धि के उत्पन्न हो जाने पर जब वह रूप रसादि स्वरूप इंद्रिय विषयों में अनुराग से रहित हो जाता है, तब वह भी उन इंद्रिय रूप किसानों के गांव को मरा हुआ समझता है और उसकी कुछ भी चिंता नहीं करता है, बल्कि तब वह अपने संसार को नष्ट हुआ सा समझने लगता है। तात्पर्य यह है कि एकत्व बुद्धि के उत्पन्न हो जाने पर जीव को इंद्रिय विषयों में अनुराग नहीं रहता है। उस समय वह इंद्रियों को नष्ट हुआ सा मानकर मुक्ति को हाथ में आया ही समझता है। 909। जो संयमी कर्म के क्षय अथवा उपशम के कारण वश तथा गुरु के सदुपदेश से आत्मा की एकता विषयक निर्मल ज्ञान का स्थान बन गया है, जिसने समस्त परिग्रह का परित्याग कर दिया है तथा जिसका मन निरंतर आत्मा की एकता की भावना के आश्रित रहता है, वह संयमी पुरुष लोक में रहता हुआ भी इस प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता, जिस प्रकार की तालाब में स्थित कमल पत्र पानी से लिप्त नहीं होता है। 910। गुरु के चरण युगल के द्वारा मुक्ति पदवी को प्राप्त करने के लिए जो निर्ग्रंथता दी गई है, उसके निमित्त से उत्पन्न हुए आनंद के प्रभाव से मेरा मन इंद्रिय विषय जनित सुख को दुख रूप ही मानता है। ठीक है, प्राप्त हुआ खल तेल के निकाल लेने पर जो तिल आदि का शेष भाग रहता है, तब तक ही स्वादिष्ट प्रतीत होता है, जब तक कि अतिशय मीठी सफेद शक्कर मिश्रित तृप्ति को करने वाली नहीं प्राप्त होती है। 911। अतिशय निर्मल ध्यान के आश्रय से विस्तार को प्राप्त हुए निर्ग्रंथता जनित आनंद के प्राप्त हो जाने पर खोटे ध्यान से उत्पन्न इंद्रिय सुख स्मृति का विषय कहाँ से हो सकता है, अर्थात निर्ग्रंथता जन्य सुख के सामने इंद्रिय विषय जन्य सुख तुच्छ प्रतीत होता है, अतः उसकी चाह नष्ट हो जाती है। ठीक है,
उत्पन्न हुई वायु के द्वारा प्रकट की गई अग्नि की ज्वाला से भयानक ऐसे घर के भीतर से निकलकर शीतल बावड़ी को प्राप्त करता हुआ कौन सा बुद्धिमान पुरुष फिर से उसी जलते हुए घर में प्रवेश करता है, अर्थात कोई नहीं करता है। 912। मोह के उदय से जो मोक्ष के विषय में भी अभिलाषा होती है, वह सिद्धि मुक्ति को नष्ट करने वाली है। इसलिए भूतार्थ अर्थात निश्चय नय को ग्रहण करने वाला मुनि क्या किसी भी पदार्थ के विषय में इच्छा युक्त होता है, अर्थात नहीं होता। इस प्रकार मन में उपयुक्त विचार करके शुद्ध आत्मा से संबंध रखते हुए साधु को परिग्रह से रहित होकर निरंतर तत्व ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए। 914। चैतन्य रूप आत्मा के चिंतन में मुमुक्षु जन के रस नीरस हो जाते हैं। सम्मिलित होकर परस्पर चलने वाली कथाओं का कौतूहल नष्ट हो जाता है। इंद्रिय विषय विलीन हो जाते हैं। शरीर के भी विषय में प्रेम का अंत हो जाता है। एकांत में मौन प्रतिभाषित होता है तथा वैसी अवस्था में दोषों के साथ मन भी मरने की इच्छा करता है। अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणी का आत्म स्वरूप की ओर लक्ष्य नहीं होता है, तभी तक उसे संगीत के सुनने में, नृत्य परिपूर्ण नाटक आदि के देखने में, परस्पर कथा वार्ता करने में तथा संगार आदि पूर्ण उपन्यास आदि के पढ़ने सुनने में आनंद आता है। किंतु जैसे ही उसके हृदय में आत्म स्वरूप का बोध उदित होता है, वैसे ही उसे उपर्युक्त इंद्रिय विषयों के निमित्त से प्राप्त होने वाला रस नीरस प्रतिभाषित होने लगता है। अन्य इंद्रिय विषयों की तो बात ही क्या, किंतु उस समय उसका अपने शरीर के विषय में भी अनुराग नहीं रहता। वह एकांत स्थान में मौन पूर्वक स्थित होकर आत्मानंद में मग्न रहता है और इस प्रकार से वह अज्ञान आदि दोषों एवं समस्त मानसिक विकल्पों से रहित होकर अजर अमर बन जाता है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है इस वाले विशेषार्थ में कि आत्म स्वरूप का बोध जब तक नहीं हुआ और होने के बाद जीव में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। आत्म स्वरूप या आत्म स्वरूप का बोध ना प्राप्त होने पर एवं प्राप्त होने पर जीव की में क्या क्या बदलाव आते हैं, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। दो प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं कि आत्म स्वरूप का बोध जब नहीं हुआ तब उसकी दृष्टि कैसी होती है, वो आत्म स्वरूप का जब बोध हो गया तब उस जीव की दृष्टि कैसी हो जाती है। दो बातें यहाँ कही हैं। अंतिम 915। 915। जो तत्व शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वचन का अविषय, अवक्तव्य तथा नित्यत्वादी सब विकल्पों से रहित है, वही शिष्यों को देने के विषय में अर्थात शिष्यों को प्रबोध कराने के लिए व्यवहार मार्ग में पढ़कर वचन का विषय भी होता है। उस आत्म तत्व का विवरण करने के लिए ना तो मुझ में वैसी प्रतिभाशालिता निपुणता है और ना उस प्रकार का ज्ञान ही है। अतएव मुझ जैसा मंद बुद्धि मनुष्य मौन का अवलंबन लेकर ही स्थित रहता है। यदि यदि शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का विचार किया जाए, तब तो वह वचनों के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है, परंतु उसका परिज्ञान शिष्यों को प्राप्त हो, इसके लिए वचनों का आश्रय लेकर उनके द्वारा उन्हें बोध कराया जाता है। यह व्यवहार मार्ग है, क्योंकि वाच्य वाचक का द्वैत भाव यहाँ ही संभव है, ना कि निश्चय मार्ग में। ग्रंथकर्ता श्री मुनि पद्मनंदी अपनी लघुता प्रकट करते हुए यहाँ कहते हैं कि व्यवहार मार्ग का आलंबन लेकर भी जिस प्रतिभा अथवा ज्ञान के द्वारा शिष्यों को उस आत्म तत्व का बोध कराया जा सकता है, वह मुझ में नहीं है। इसलिए मैं उसका विशेष विवरण न करके मौन का ही आश्रय लेता हूँ। इस प्रकार परमार्थ विंशति अधिकार समाप्त हुआ। आज के लिए इतनी रखते हैं। इस तरीके से आज हमने एक और अधिकार समाप्त कर लिया, परमार्थ विंशति। कल हम लोग पढ़ेंगे शरीराष्टक और कल संभवतः हमारा ये समाप्त भी हो जाएगा। चलिए, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि।
चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वा वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार इड़म ओंकार।